ओके, सो टॉकिंग अबाउट माई 310 GS बेबी GS, उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें एक ही नेगेटिव इशू है विच इज़ वाइब्रेशन, जो कि हैंडल बार में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आता है। अगर आप किसी हाईवे पे चल रहे हो, बहुत देर तक क्रूज़ कर रहे हो 120, तो आपका हाथ में थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होता है और आपको अजीब सा लगेगा, थोड़ा सुन जाता है हाथ। अपार्ट फ्रॉम इट कोई भी दिक्कत नहीं आती, बस थोड़ा पावर और होता तो काफ़ी अच्छा होता। BMW अगर आप सुन रहे हो तो नेक्स्ट टाइम जो अपग्रेड करोगे तो प्लीज़ इसके अंदर पावर आप थोड़ा सा अपग्रेड कर देना। 38 या 39 bhp करो तो आई थिंक इट विल बी सफिशेंट टूरिंग पर्पज से। आई नो इट्स एन ऑफ रोड बाइक, बट एडवेंचर बाइक तो लोग उस पर टूर भी करते हैं, तो टूरिंग पर्पज से आप थोड़ा 38 पावर कर दोगे तो बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर मैं इसको डोमिनार से कंपेयर करता हूँ तो डोमिनार इज़ नॉट ए टूरिंग, इज़ नॉट ए एडवेंचर बाइक, लेकिन वो उसके ऊपर जो पावर है तो आप उससे टूर कर सकते हो विदाउट एनी हैजल, कोई वाइब्रेशन भी नहीं आता उसके अंदर। तो सेम मैं इससे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ BMW से। आप इतना पैसा ले रहे हो तो एटलीस्ट उसमें आप थोड़ा सा पावर भी दोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। पावर थोड़ा कम महसूस होता है, अगर आप सिंगल राइड कर रहे हो तो नहीं महसूस होगा। आप पिलियन के साथ फुली लोडेड जा रहे हो तो आपको पावर लैक महसूस होता है 100%। अगर आप एक्सेसरीज लगवा रहे हो, आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज लगवा रहे हो, तो मैं उसको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा। आप BMW से खरीदो, थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है, लेकिन फिर भी BMW जो जिस तरीके से अपनी बाइक डिज़ाइन करती है उसी के अकॉर्डिंग उसकी एक्सेसरीज बनवाती है, तो क्योंकि उससे भी पावर लैग होता है। क्योंकि मैंने जो रियलाइज़ किया है, क्योंकि मैंने अराउंड 1 साल तक अपनी बाइक को विदाउट एनी एक्सेसरीज राइड करा है, और अभी जो मैं राइड कर रहा हूँ फुल ऑफ लोडेड एक्सेसरीज लगवाया मैंने। क्रैश गार्ड अपर लोअर दोनों क्रैश गार्ड लगवाया, पीछे का सैडल बैग लगवाया, तो उससे थोड़ा सा पावर लैग होता है, इश्यूज थोड़े से रहते हैं, वाइब्रेशंस और बढ़ जाते हैं। तो समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो एक्सेसरीज जो हैं आप थोड़ा आफ्टर मार्केट नहीं लगवाओ। लेकिन हाँ, अगर आप टूर कर रहे हो, लॉन्ग राइड कर रहे हो अपने पिलियन के साथ या सेल्फ, और आपको पैनियर्स वगैरह चाहिए या फिर सॉफ्ट बैग चाहिए, तो उसके लिए आपको एक्सेसरीज लगवाना बहुत मैंडेटरी है। सो आप यू कांट हेल्प इट। सो इसीलिए मैं कहता हूँ BMW से थोड़ा सा पावर उसमें बढ़ा दो, जिससे उसकी जो पावर एफिशिएंसी है जब फुली लोडेड हो तो थोड़ा अच्छा रहे। अपार्ट फ्रॉम इट नथिंग इज नेगेटिव, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। सस्पेंशन इज अमेजिंग, लाइक आप किसी से कंपेयर ही नहीं कर सकते। इसका सस्पेंशन इतना ईजी है, कोई भी बम्स वगैरह आते हैं उसके ऊपर आप हल्का सा खड़े हो, बस सीधा स्पीड में निकाल लो, कोई इशू नहीं आता। Talking about engine is perfectly made by BMW. Seriously, like reverse incline engine, ये सबसे पहला इंजन है जो कि रिवर्स इंक्लाइंड है, BMW की तरफ से डेवलप किया गया इंजन है। और जिसका फायदा क्या होता है ना, इसका सेंटर ऑफ मास जो है बाइक का वो परफेक्टली मैनेज रहता है, और वो आपको तब रियलाइज होगा जब आप कर्व्स पे आप लेफ्ट या राइट कर्व्स कर रहे हो। सो वहाँ पर आपको रियलाइज होगा कि आप का जो इंजन का रिवर्स इंक्लाइन की वजह से जो सेंटर ऑफ मास जो मैनेज कर रखा है, उसकी वजह से आप बहुत इजीली, बहुत स्मूथली आप उसको कर्व्स में आप उसको लीन कर सकते हो। दो इट्स एन एडवेंचर बाइक, स्टिल यू कैन लीन, लेकिन उतना भी लीन नहीं कर सकते जितना आप मतलब स्पोर्ट्स बाइक को करते हो। सो बी केयरफुल एट दैट पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम इट, इंजन के नॉइस की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा इंजन नॉइसी है। एक ग्रंट सा साउंड आता है इंजन के अंदर जब आप उसको सर्टन RPM पे जब उसको सडन रेव करोगे, तो एक ग्रंट साउंड आता है। सो मे बी बिकॉज वो ग्रंट साउंड जो है, आई थिंक उसके जो 1250 GS का ये छोटा बेबी GS है, तो शायद 1250 का जो साउंड है, अगर आप 1250 के साउंड को दूर से सुनोगे ना तो यू विल फील लाइक एक हेलीकॉप्टर आ रहा हो, जस्ट बिकॉज ट्विन सिलेंडर और वो एक बॉक्सर इंजन है उसके अंदर। तो शायद उससे इंस्पायर्ड होके इन्होंने ये सिंगल सिलेंडर के अंदर सेम साउंड लाने की कोशिश की हो। मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन दैट जस्ट माई इंटरप्रिटेशन ऑन दैट साउंड। और एक साउंड और आता है, एक टिपिंग का साउंड है, एक काई का साउंड है, आई डोंट नो, मैंने BMW सर्विस सेंटर से कंफर्म भी किया था। वो तब आता है जब आपकी बाइक बहुत देर से चल रही हो और इंजन बहुत गर्म हो गया हो, तो उस वक्त जो एक टिपिंग सी साउंड आती है, कट 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 सी सडन सी एक साउंड आती है, वो जब आप चलाओगे जब आपको रियलाइज होगा। और जिसके पास BMW GS ओनर्स जो आप देख रहे हो अभी मेरे वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आप लोग को भी ये फील होता है तो। सो शायद टिपिंग का साउंड है, टैपिट का साउंड है वो।
सो मे बी वो रिप्लेस कर देंगे, वो टैपिट अगर रिप्लेस होगा तो उससे सेव हो जाएगा, शायद मेरी बाइक के अंदर ही वो वाला प्रॉब्लम है। सो उन्होंने मुझे ये रिकमेंड किया कि 15,000 किलोमीटर एटलीस्ट इसको चलने दो, उससे पहले इंजन का ऊपर का वो हेड मत खुलवाओ। तो 15,000 किलोमीटर चल जाए उसके बाद वो टैपिंग अपन चेंज कर देंगे, तो शायद वो साउंड भी चला जाएगा। अपार्ट फ्रॉम इट बहुत अच्छा इंजन है, कोई इशू नहीं है, बट कुड हैव बीन मच बेटर अगर वो ट्विन सिलेंडर होता तो मोर रिफाइन होता। थोड़ी रिफाइनमेंट की कमी है, ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मेरी बाइक ही है, लेकिन स्टिल द ट्रूथ इज द ट्रूथ। रिफाइनमेंट थोड़ा और हो सकता था बाय एडिंग वन मोर सिलेंडर, लाइक 300 सीसी में अगर 2 सिलेंडर दे देते तो थोड़ा और रिफाइंड होता, वाइब्रेशन भी में भी शायद कम हो जाते। तो सो दिस इज ऑल अबाउट इंजन। सो टॉकिंग अबाउट बाइक एवरेज कितना देती है कि 1 लीटर में कितना किलोमीटर चल जाती है। जो BMW कंपनी क्लेम करती है वो जो उसमें जो दिखाता है उसके पैम्पलेट में लिखा हुआ है, और खुद BMW का जो एक उसका जो कंसोल है उसके अंदर आता है कि आप 100 किलोमीटर कितने लीटर में चल रही है। तो उसमें जो स्टैंडर्ड लिखा आता है वो है 3 लीटर इन एवरी 100 किलोमीटर, दैट मीन्स 33 किलोमीटर इन 1 लीटर, एज पर जो क्लेम करते हैं BMW वाले उनके तरफ से 33 का एवरेज दे रहा है। लेकिन जो पर्सनली अगर मैं बताऊं तो जिस तरीके से मैंने 1 साल के अंदर राइड करी है, मैंने लॉन्ग राइड भी करी है, मैंने शॉर्ट राइड भी करी है। सो अगर आपने मेरी रणथंभौर वाली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर मैं पिलियन के साथ ट्रेवल कर रहा था और अराउंड 400 एंड 500 किलोमीटर्स मैंने पूरा ट्रेवल किया था। सो उस राइड के अंदर मेरे पास जो एवरेज आया था वो 30 का एवरेज आया था, टू बी फ्रैंक। और मैं उस वक्त बहुत खुश हो गया था कि मेरी बाइक 30 का एवरेज दे रही है। और उस वक्त शायद मेरी बाइक अराउंड 5 और 6 मंथ्स ही ओल्ड थी, और अभी वो 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, सेकंड सर्विस भी इसकी हो गई है। सो अभी क्या हुआ ना, सेकंड सर्विस के बाद जब मैंने लॉन्ग राइड करी, जयपुर से मुंबई मैंने लॉन्ग राइड करी थी एक, अगर आप देख सकते हो वीडियो मेरे आई बटन पे यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा। सो उसके अंदर मुझे जो एवरेज मिला पूरा 1100-1150 किलोमीटर का, वो एवरेज मुझे मिला सिर्फ 22 से 25 के बीच में। आई डोंट नो क्यों ऐसा क्यों हुआ, एवरेज कम क्यों गया। मे बी बिकॉज मैं फुली लोडेड था, मेरे पास सैडल बैग भी था, मेरे पास पीछे टॉप बैग भी था, सॉफ्ट बैग था, पैनियर्स नहीं थे, और साथ में मेरे साथ पीछे पिलियन भी बैठी हुई थी। शायद इस वजह से मैं बाइक को खूब रेव कर रहा था। 120 से नीचे कभी नहीं गया, कभी इन द सेंस कि जहां मुझे मौका मिला मैंने वहां पे 120 से बहुत ज़्यादा खींचने की कोशिश करी, बिल्कुल फुल कैपेसिटी पे उसको खींच रहा था। शायद बिकॉज ऑफ दैट मुझे एवरेज कम मिला। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूँ रणथंभौर वाली राइड के अंदर, तो वहाँ पर मैंने अपनी बाइक को 150 तक भी टच किया है, लेकिन वहाँ मैं फुली लोडेड नहीं था, लेकिन हाँ पिलियन थी मेरे साथ पीछे। सो वहाँ मुझे एवरेज सही मिला, और यहाँ पर सेकंड सर्विस के बाद मेरे पास एवरेज थोड़ा डाउन हो गया है। तो शायद मेरे को सर्विस कराए हुए उस वक्त सिर्फ 2 या 3 दिन ही हुए थे, और मैं वहाँ से लॉन्ग राइड के लिए निकल गया था, तो शायद इस वजह से मुझे जो है एवरेज थोड़ा कम मिला है। अदरवाइज इट्स फाइन, लाइक अगर 300 सीसी की बाइक है, आपको 25 to 30 का एवरेज दे रही है, सो आई थिंक इट्स वेरी फाइन। सो दैट्स ऑल फॉर द एवरेज। सो टॉकिंग अबाउट टायर्स, टायर इज जस्ट अमेजिंग। जिस प्राइस सेगमेंट में जो टायर वो ऑफर कर रहे हैं BMW वाले, आई थिंक इट्स जस्टिफाइबल। टूरेंस के मेटजिलर वाले टायर्स हैं, 50% ऑफ रोड 50% ऑन रोड वाले टायर्स हैं, जिसपे सीरियसली ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। जब आप उसको चाहे ऑफ रोड चलाओ चाहे आप ऑन रोड चलाओ, दोनों में आपको कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहेगी बिल्कुल भी। एंड मैंने उसको ऑफ रोड भी बहुत ज़्यादा ऑफ रोड में चलाया। आप जो आई बटन में वीडियो जो आ रहा है वो वीडियो देख सकते हो, जहाँ पर मैंने फुली ऑफ रोड के अंदर इसको चलाया है। और GS क्वालिफायर के अंदर भी मैंने यही टायर्स यूज़ करे थे, बहुत अच्छी तरीके से वो टायर ने परफॉर्म किया था। टायर की डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट टायर इसका 110/80 का आता है आई थिंक, और R19 रहता है, और पीछे का जो रेयर टायर है 150/70 R17 का रहता है। मतलब फ्रंट का जो ऑब्वियसली इसका रिम थोड़ा बड़ा है, 19 इंच का रिम है। सो ओवरऑल जो टायर का एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ बहुत अच्छा है अभी तक। ऑन रोड ऑफ रोड दोनों में आप उसको बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। सो बिग थम्स अप फॉर टायर। और टायर इज समथिंग वेयर आई कैन नॉट फाइंड एनी सिंगल नेगेटिव पॉइंट्स ऑन टायर्स। सो टायर इज वेरी गुड, बिग थम्स अप फॉर टायर्स। Conclusion for this video is like the bike is amazing,
बहुत अच्छी बाइक है। बाइक में जो भी इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ तो क्या हर बाइक के अंदर इश्यूज़ होते हैं, वाइब्रेशंस के इशू, बीइंग एज अ सिंगल सिलेंडर इशू, मतलब वाइब्रेशन तो होंगे ही होंगे। और 34 bhp है और 300 cc का इसका इंजन है, तो वाइब्रेशन थोड़े रहेंगे, वो हर बाइक के अंदर रहता है। एंड मैं उन लोगों को ये बाइक रिकमेंड करना चाहूँगा जो कि ऑफ रोड में विश्वास रखते हैं, ऑफ रोड करना चाहते हैं और टूर भी करना चाहते हैं, फुली लोडेड टूर करना चाहते हैं, पिलियन के साथ, विदाउट पिलियन के साथ, तो भी आप ये बाइक यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं आता। मैंने 1 डे के अंदर मैक्स टू मैक्स 1000 किलोमीटर भी आप कर सकते हो ईजिली। बाइक में कोई ऐसा बड़ा इश्यू नहीं आता कि इंजन सीज हो गया या फिर आप बहुत अजीब सा लग रहा है बाइक चलाने में, बिल्कुल भी फटीक नहीं आता। So big thumbs up for BMW for making this bike 310 GS and at this price segment, because जब भी आप कहीं से भी निकलते हो इस बाइक को लेकर, so it's an eye catchy बाइक, हर इंसान उस बाइक को देखता है कि अरे BMW की बाइक जा रही है, so that's a good point. So that's all for my experience of 1 year experience on this bike 310 GS and आप लोग बताओ, आप लोग क्या सोचते हैं इस बाइक के बारे में। यू आर ए ओनर ऑफ BMW GS, अगर कोई ओनर है दूसरा जो 310 GS जिसके पास है, वो वीडियो देख रहा है, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट इज़ योर व्यू ऑन माई इंटरप्रिटेशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।